हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड अब मैं आ गई हूँ किचन में। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फाइनली आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 6 o'clock पे। एंड एट द स्टार्टिंग यहाँ पे मैंने हल्का सा बॉयल वाटर किया पीने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जो हमें पीना चाहिए वो बॉयल वाटर पीना चाहिए। देन उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो भी है शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। तो मैं ज़्यादा हॉट नहीं पी सकती हूँ, बट नॉर्मली हाँ ये स्लाइटली हम हल्का सा पी सकते हैं। एंड देन उसके बाद हल्की हल्की धूप आ गई थी बालकनी में, तो मैं आ गई थी सडनली बालकनी में यहाँ पे। और आज बेटी की छुट्टी थी, क्योंकि आज कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज ये था कि आज ऑफ था स्कूल, तो यहाँ पे ये खेल रहा है। एंड यहाँ पे मैंने सोचा कि जब तक ये खेल रहा है, अभी बेटे को पढ़ाना नहीं है, तो उससे पहले ये है कि मैं अपना पढ़ाई कर लेती हूँ, मैं रिवीजन कर लेती हूँ। तो बच्चों के साथ ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो हम इतने डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं। बट हाँ ये है कि वो चीज़ें पढ़ सकते हैं जो लेआउट है, उसे कर सकते हैं। एंड अगर हम एक बार के लिए देखें, बाहर जब हम आउटसाइड में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि कोई डीपली कॉन्सेप्ट या फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कितना भी एरिया कैसा भी हो, बट थोड़ा सा तो रश रहता ही है। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस होते हैं माइंड में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रिवीजन ही करूँगी। एंड यहाँ पे मैं डायग्राम्स का रिवीजन कर रही हूँ कि डायग्राम्स भी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे सबसे हमें जो डायग्राम्स है ना, अगर डायग्राम्स याद रहेंगे ना, तो यूँ मान लो कि आप एटलीस्ट कम से कम आपको 20 से 30% चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें जो होती हैं वो अच्छे से याद रह जाती हैं। तो हमें डायग्राम्स पहले याद करने चाहिए, देन उसके बाद ये है कि बाद में। तो यहाँ पे मैंने चूज़ किया था कि मैं डायग्राम्स ही पढ़ूँगी। एंड यहाँ पे बीच बीच में बेटा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लग जाए कर रहा था, क्योंकि छोटा है तो वो ऑब्वियस क्या है कि थोड़ा सा बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। तो जब मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है या मुझे लगता है कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को या उस चैप्टर को या उस पैराग्राफ को, उस सब्जेक्ट को मैं तभी स्टार्ट करती हूँ जब मेरा बेटा सो रहा होता है, या फिर एट दिस अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ऑब्वियस बच्चे बिल्कुल नहीं उठते हैं, उनको तो उठा उठा करके थक जाते हैं, तब भी नहीं उठते हैं। तो मैं अर्ली मॉर्निंग सब में हमेशा न्यू जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो नया स्टार्ट करने वाली होती है या नया पढ़ने वाली होती है, तो मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग में। एंड देन उसके बाद ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ लेते हो तो जो भी उसकी जो मेन इंपॉर्टेंस होती है वो आपको गैदरिंग हो जाती है। देन उसके बाद ये है कि अगर थोड़ा सा भी रफनेस भी अगर हो जाएगी और तो आप इजीली उसे कर सकते हो। तो मैं प्रेफर ही करती हूँ, और ये बेस्ट आइडिया है। आप लोग भी करना, जो जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी हाउस वाइफ्स हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, तो प्लीज़ वो ये ट्राई करें। देन उसके बाद आपका जो टाइम होगा ना वो वेस्ट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि जो जो मेन था ना, जो डीपली था, वो आपने कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में ऑब्जर्व कर लिया। एंड देन उसके बाद इजीली आप कर सकते हैं। डोंट लाफ, कर सकते हैं। और जितने लोग भी इस मेथड को ट्राई करेंगे और मेरी बताई हुई बात को अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर उतारेंगे, एंड उसके बाद बेनिफिट आपको होता है या नहीं होता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में ये भी बताएं कि आप इससे जो आपका कंसंट्रेशन है वो एकत्रित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर अभी भी आपकी स्टडी नहीं हो रही है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता।